नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम आज की इस क्लास में हम लेकर के आ गए हैं आप सभी के लिए त्रिकोणमिति का जितने भी सूत्र हैं, जो सर्वसमीकाएँ हैं, उनको हम लेकर के तो जल्दी से जुड़ जाइए और शुरू कर दीजिए हमारे साथ अपनी लेखनी, और साथ ही हमारे साथ पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने इस आज के लेक्चर को। तो दोस्तों, देखते हैं। तो पहली सर्वसमीका हमारी क्या कहती है दोस्तों? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है दोस्तों। कितना होता है? 1 होता है। तो इसे हम सिद्ध कैसे करेंगे, उसे आज हम जानेंगे। तो दोस्तों, सिद्ध करने के लिए सर्वप्रथम हमें क्या करना होगा? ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जैसे ये हमारा एक त्रिभुज है। ये हमारा क्या है दोस्तों? ए, बी और सी हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या करें कि हम जानते हैं कि ये कर्ण होता है, ये लंब होता है और ये आधार होता है। लेकिन कब? जब बी कोण जो है थीटा हो, ठीक है। जब कोण बी थीटा डिग्री होता है तो ये लंब होता है, ये कर्ण होता है और ये हमारा आधार होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम जरा इसको समझते हैं। और समझने के लिए सर्वप्रथम हमें किसकी आवश्यकता होगी दोस्तों? सर्वप्रथम हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले अपने हाथों का इस्तेमाल करेंगे और लिखना प्रारंभ करेंगे। क्या लिखेंगे? हम जानते हैं दोस्तों कि कि जो कर्ण का वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग वो बराबर होता है किसके? वो बराबर होता है हमारे लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर। अब हम क्या करें दोस्तों, इसे हम कर्ण को हम के लिख सकते हैं। तो के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम क्या करें दोस्तों, अगर हम दोनों तरफ कर्ण से भाग कर दें, कर्ण के वर्ग से भाग कर्ण के वर्ग से भाग करने पर, जब हम भाग करेंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर एक ध्यान से यह बात अवश्य सुनिएगा। क्या सुनेंगे दोस्तों? ध्यान से सुनिए, ठीक है। अब यहाँ पर अब बात आई कि कैसे भाग करना है। तो दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर बराबर सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर। देखिए दोस्तों, हम कर्ण का स्क्वायर से कर्ण का स्क्वायर काट सकते हैं। हाँ जी, काट सकते हैं। किसने कहा नहीं काट सकते हैं? भाई सभी काट सकते हैं। तो इसे काट देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 1 बचेगा और ये बराबर हो जाएगा। हम जानते हैं दोस्तों कि आपने एक सूत्र सुना होगा। उस सूत्र का मैं नाम बता दूं, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, ये है साइन, ये है कॉस, ये है टैन और इसका उल्टा कॉट है दोस्तों। ये क्या है? कॉट है। ये सेक है और ये कोसेक है दोस्तों, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जो हमारा साइन थीटा होता है,
जो हमारा साइन थीटा होता है वो बराबर होता है किसके, लंब बटे कर्ण के। तो अब हम जानते हैं दोस्तों, क्या जानते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने अभी यहाँ पर देखा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लिखेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, एल बटे के का होल वर्ग प्लस, अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं आपके लिए ए बटे के का पूर्ण वर्ग। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक बराबर हो जाएगा किसके दोस्तों, एल बटे के बराबर अभी हमने देखा एल बटे के साइन थीटा होता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे प्लस और ए बटे के दोस्तों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्या देखेंगे, कॉस थीटा को दिया गया है ए बटे के, मतलब जो कॉस थीटा होता है वो बराबर ए बटे किसके होता है दोस्तों, वो ए बटे के होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, हम यहाँ पर इसे इस तरह नहीं लिख सकते कि ए बटे के बराबर होता है कॉस थीटा का पूर्ण वर्ग। तो हम इसे क्या लिख दें, यहाँ पर इसे यहाँ पर क्या लिख दें, यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कि 1 = साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या लिखेंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकल आया हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया। यही हमें क्या करना था दोस्तों, सिद्ध करना था। तो क्या आपके इतना समझ में आया, क्या आपकी इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों? अगर आ गई है तो क्लास को जल्दी से एक लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों? ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगली उड़ान की तरफ, अपनी अगली बात की तरफ। तब तक के लिए जागते रहिए, मतलब जागते तो रहेंगे आप सभी लोग, हम जानते हैं आप सभी लोग जागते रहते हैं और ध्यान से हमारी इन बातों को सुना होगा तो आपके अवश्य ये बात पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम कुछ नेक्स्ट बता दें, अगली प्रमेय का प्रयोग। ठीक है, करें, चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। क्या कर दूँ, मैं इसे मिटा दूँ। दोस्तों अब हम यहाँ पर देखें, जरा सा देखेंगे, एक ध्यान से सुनिएगा हमारी बातों को, बड़े ही अच्छे तरीके से सुनिएगा दोस्तों। हम यहाँ पर आपको बता देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए
हम क्या पढ़ रहे हैं? ट्रीगोनोमेट्री। ठीक है, ये क्या हो रहा है? अच्छा, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया, मैं समझ गया। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों? त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति। ठीक है, इतनी बात आपके क्लियर हुई। चलिए दोस्तों, तो इस त्रिकोणमिति में हमने अपना जो शुरू किया है, क्या दोस्तों, हमने शुरू किया है एक बढ़िया सा टॉपिक जिसका नाम है सभी प्रमेयों का सिद्धिकरण। ठीक है, तो अब सुनिए दोस्तों, हमने पहले क्या देखा दोस्तों? हमने पहले देखा कि जो कर्ण होता है उसका वर्ग बराबर होता है किसके? लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर हमने अब लंब से जो है भाग करेंगे सबको। तो लंब के वर्ग से भाग करने, क्या करेंगे दोस्तों? करने पर। ठीक है, करने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? k का वर्ग बटे l का वर्ग बराबर कितना हो जाएगा? l का वर्ग बटे l का वर्ग प्लस a का वर्ग बटे l का वर्ग। दोस्तों, हमने आपको बताया कर्ण बटे लंब किसका होता है सूत्र। कर्ण, देखिए यहाँ पर कर्ण नहीं लिखना है हमें, यहाँ पर हमें दोस्तों क्या लिखना है? यहाँ पर हमें लिखना है, इसे क्या लिख देना है? लंब का वर्ग। दोस्तों ध्यान से सुनिए, कर्ण बटे लंब किसका होता है? देखिए, लंब बटे कर्ण होता है किसका होता है दोस्तों? कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे जो लंब होता है वो हमारा होता है कौसेक थीटा का। किसका होता है? कौसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या हो जाएगा? हमारा पूरा कौसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और दोस्तों, लंब से लंब जाएगा कट, और यहाँ पर एक बचेगा, प्लस लग जाएगा। आधार बटे लंब होता है किसका? देखिए, लंब बटे आधार tan होता है, आधार बटे लंब कॉट थीटा होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सूत्र पता चला कि जिसका हमने नाम लिखा है, क्या हमने क्या नाम लिखा है दोस्तों? हमने क्या नाम लिखा है उसका? क्या लिखा है दोस्तों? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। कितना लिखेंगे दोस्तों? बराबर में 1 हम लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1 हम इसे लिख देंगे। और यही हमें सिद्ध करना था। क्या करना था दोस्तों? यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। अब इसके बाद आप लोग क्या करेंगे? अब आप लोग आधार से भाग करेंगे। तो अब जब आधार से भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसी तरह पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों। हम फिर मिलेंगे आप सभी के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे इसमें बताते रहिए। और ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।